रामनवमी 2026 कब है? 26 या 27 मार्च? 99% लोग हैं कंफ्यूज। जाने शास्त्रों के अनुसार सही दिन व मुहूर्त भक्तों, साल 2026 की रामनवमी कोई सामान्य रामनवमी नहीं है। इस बार अंतरिक्ष में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ और रहस्यमय संयोग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं बना। लेकिन इस महासंयोग के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो गया है। 26 मार्च या 27 मार्च, रामनवमी का सही दिन आखिर कौन सा है? 99% लोग इस बात को लेकर गहरी उलझन में हैं और इसी उलझन के कारण वो एक ऐसी भयंकर गलती करने जा रहे हैं जो उनके पूरे साल की पूजा और साधना का फल एक झटके में नष्ट कर सकती है। अगर आपने गलत दिन व्रत रख लिया या गलत मुहूर्त में पूजा कर ली तो आपकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। आज हम धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्राचीन शास्त्रों के पन्नों को खोलकर इस रहस्य से हमेशा के लिए पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो एक गुप्त मुहूर्त है जो 26 या 27 में से किसी एक दिन केवल 45 मिनट के लिए सक्रिय होगा। उस 45 मिनट में मांगी गई कोई भी प्रार्थना सीधे साकेत धाम तक पहुंचती है और वहां से कभी खाली नहीं लौटती। वो गुप्त मुहूर्त क्या है और किस दिन पड़ेगा ये हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले इस रहस्य को सुलझाते हैं कि आखिर यह भ्रम पैदा कैसे हुआ और इसका सटीक समाधान क्या है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, यही वह पवित्र दिन है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ से इस धरती पर अवतार लिया था। यह दिन केवल एक उत्सव मात्र नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना है। जब सूर्य मेष राशि में अपनी उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है और अन्य ग्रह अपनी शुभ स्थिति में होते हैं तब रामनवमी का पावन पर्व आता है। साल 2026 में ग्रहों की यह चाल और पंचांग की गणित कुछ इस तरह उलझी हुई है कि नवमी तिथि 2 दिनों में बंट गई है। पंचांग के अनुसार जब भी कोई तिथि 2 दिनों तक चलती है तो सबसे बड़ा सवाल उदया तिथि का आता है। क्या हमें उस दिन व्रत करना चाहिए जिस दिन सुबह सूर्योदय के समय नवमी हो या उस दिन जब दोपहर के समय नवमी हो? शास्त्र कहते हैं कि भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल यानी दोपहर के ठीक मध्य में हुआ था। उस समय आकाश में अभिजित मुहूर्त था, इसलिए रामनवमी के लिए उस दिन को सबसे उत्तम माना जाता है जिस दिन दोपहर के समय नवमी तिथि व्याप्त हो। यही वह पहला सुराग है जो हमें सही दिन तक ले जाएगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस बार पंचांग की गणना कुछ ऐसे रहस्यमय संकेत दे रही है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आइए इस रहस्य की गहराई में जाने से पहले त्रेता युग के उस दिव्य क्षण को याद करते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के महल में गहरी उदासी छाई थी। कोई संतान न होने के कारण राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां अत्यंत दुखी थे। तब गुरु वशिष्ठ की सलाह पर डंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उस यज्ञ की प्रचंड अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर का एक पात्र राजा दशरथ को दिया। राजा ने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी और फिर समय अपनी गति से चलता रहा। चैत्र मास आया, प्रकृति एक अलग ही आनंद में झूम उठी। ठंडी और सुगंधित हवाएं चलने लगीं। न ज्यादा गर्मी थी और न ज्यादा सर्दी। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला था उस दिन सूर्य देवता अपने रथ को रोककर आकाश में खड़े हो गए थे। वो उस दिव्य दर्शन के लिए लालायित थे। ठीक दोपहर के 12 बजे जब सूर्य आसमान के ठीक बीचों बीच चमक रहा था तब माता कौशल्या के कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। शंख और नगाड़े बजने लगे। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या को दर्शन दिए और फिर एक साधारण शिशु के रूप में रोने की लीला की। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये उस परब्रह्म का अवतरण था जो ब्रह्मांड के कण कण में वास करता है। जिस क्षण भगवान का जन्म हुआ वह क्षण आज भी रामनवमी के दिन पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक विशेष चक्र पैदा करता है। इसीलिए शास्त्रों में मध्याह्न काल के मुहूर्त को इतना अधिक महत्व दिया गया है। जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते वो केवल कैलेंडर देखकर किसी भी दिन पूजा कर लेते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक रहस्यों को जानते हैं वो उस सटीक क्षण का इंतजार करते हैं। अब हम साल 2026 की उस गणितीय उलझन की तरफ बढ़ते हैं जिसने बड़े बड़े विद्वानों को भी विचार करने पर मजबूर कर दिया है।
चैत्र शुक्ल नवमी तिथि का आरंभ 26 मार्च 2026 को हो रहा है। लेकिन क्या 26 मार्च को सुबह सूर्योदय के समय नवमी है? नहीं। पंचांग की सटीक गणना के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह के बाद शुरू हो रही है और ये 27 मार्च तक चलेगी। यहीं पर सारा भ्रम खड़ा होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 26 मार्च को नवमी शुरू हो जाएगी, इसलिए उसी दिन व्रत रखना चाहिए। वहीं कुछ लोग उदया तिथि के सिद्धांत को मानते हुए 27 मार्च पर जोर दे रहे हैं। अगर हम 26 मार्च की बात करें तो उस दिन अष्टमी और नवमी का अद्भुत मिलन हो रहा है। कई प्राचीन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अष्टमी से विद्या नवमी बहुत ही पुण्यदायी और शक्तिशाली होती है। लेकिन क्या भगवान राम का जन्म अष्टमी को हुआ था? बिल्कुल नहीं। उनका जन्म तो नवमी को हुआ था। जब नवमी तिथि अपने पूर्ण रूप में दोपहर के समय विद्यमान हो, वही समय सबसे शक्तिशाली होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां आप उस भयानक गलती से बच सकते हैं और आप पर एक जन्मने का आप नहीं का, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। शास्त्रों का एक अत्यंत स्पष्ट नियम है जिसे मध्याह्न व्यापिनी नवमी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास नवमी तिथि हो, वही असली और वास्तविक रामनवमी है। 26 मार्च 2026 को दोपहर के समय नवमी तिथि अपनी पूरी शक्ति के साथ आकाश में मौजूद रहेगी। भले ही सुबह नवमी ना हो, लेकिन जब भगवान का जन्म समय आएगा तब नवमी तिथि आकाश मंडल में पूरी तरह से स्थापित हो चुकी होगी। दूसरी तरफ अगर हम 27 मार्च को देखें तो उस दिन सुबह उदया तिथि में नवमी जरूर है। लेकिन जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, शास्त्रों का एक अत्यंत स्पष्ट नियम है जिसे मध्याह्न व्यापिनी नवमी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास नवमी तिथि हो, वही असली और वास्तविक रामनवमी है। 26 मार्च 2026 को दोपहर के समय, क्या वो दोपहर तक टिकेगी? यही सबसे बड़ा पेंच है। जब हम 27 मार्च की कुंडली और पंचांग का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि नवमी तिथि सुबह कुछ ही समय तक रहेगी और दोपहर होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि 27 मार्च को दोपहर के समय दशमी तिथि आ जाएगी। अब आप ही सोचिए, क्या दशमी तिथि के दोपहर में राम जन्म का उत्सव मनाना शास्त्रों के अनुकूल होगा? कदापि नहीं। यही वह गुप्त सत्य है जिसे समझने में लोग अक्सर भारी भूल कर देते हैं। उदया तिथि का नियम हर व्रत में लागू नहीं होता है। रामनवमी एक ऐसा विशिष्ट व्रत है जिसमें कर्मकाल, यानी जिस समय भगवान का जन्म हुआ था उस समय की तिथि को ही सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए शास्त्रों के कठोर नियमों, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के प्रामाणिक श्लोकों के अनुसार साल 2026 में रामनवमी का महाव्रत और उत्सव 26 मार्च को ही मनाना पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत और अत्यधिक फलदायी होगा। 27 मार्च को व्रत रखने वाले लोग अज्ञानतावश दशमी तिथि के प्रभाव में आ जाएंगे और नवमी की वह दिव्य ऊर्जा उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकेगी। अब बात करते हैं उस सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मुहूर्त की, जिसका वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था। 26 मार्च 2026 को जब आप व्रत रखेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे तो आपको एक विशेष समय का बहुत ध्यान रखना है। ये वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम शिखर पर होगी। ये वह 45 मिनट का अमूल्य समय है जब आकाश से साक्षात कृपा बरसती है। यह समय है अभिजित मुहूर्त का मध्य भाग। 26 मार्च को सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:10 तक पूजा का अति शुभ समय रहेगा। लेकिन इसके बीच में ठीक दोपहर 12 बजे के आसपास का जो समय है वह सबसे ज्यादा जागृत समय है। 11:45 से लेकर दोपहर 12:30 तक यह वह 45 मिनट की चमत्कारी खिड़की है जिसके दौरान आपको अपनी मुख्य पूजा संपन्न करनी है। इस समय आप जो भी मंत्र पढ़ेंगे, जो भी प्रार्थना करेंगे, वह कई 100 गुना होकर आपको वापस मिलेगी। इस समय ध्यान लगाने से मन के सारे अंधकार मिट जाते हैं और भगवान श्री राम की असीम कृपा सीधे प्राप्त होती है। इस विशेष मुहूर्त में पूजा करने की विधि भी बहुत खास और अचूक है। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, स्वच्छ और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करने हैं। अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान
गणेश का आह्वान करें, उसके बाद कलश स्थापना करें, भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र और पीला चंदन प्रेम पूर्वक अर्पित करें। उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, धूप और दीप जलाएं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना संभव न हो तो रामचरितमानस की चौपाइयों का मधुर स्वर में गान करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस अद्भुत छंद का पाठ करना इस दिन सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। और जब घड़ी की सुइयां दोपहर के ठीक 12 बजाएं तब अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान का ध्यान करें और उन्हें पूर्ण श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर दें। इसके बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें। रामनवमी केवल एक दिन का साधारण उपवास नहीं है, ये अपने भीतर सोए हुए राम को जगाने का दिन है। राम का अर्थ ही है वह दिव्य प्रकाश जो हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। आज के इस कलयुग में जहाँ चारों तरफ नकारात्मकता, क्रोध और तनाव फैला हुआ है, वहाँ राम नाम ही एकमात्र ऐसा मजबूत सहारा है जो हमें भवसागर से पार लगा सकता है। भगवान शिव स्वयं राम नाम का निरंतर जाप करते हैं। काशी में जब कोई प्राणी अपने प्राण त्यागता है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र के रूप में राम नाम ही कहते हैं, जिससे उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हनुमान जी जो चिरंजीवी हैं, वह आज भी अदृश्य रूप में वहीं उपस्थित होते हैं जहां राम कथा हो रही होती है या राम नाम। राम का अर्थ ही है वह दिव्य प्रकाश जो हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। आज के इस कलयुग में जहां चारों तरफ नकारात्मकता, क्रोध और तनाव फैला हुआ है, वहां राम नाम ही एकमात्र ऐसा मजबूत सहारा है जो हमें भवसागर से पार लगा सकता है। भगवान शिव स्वयं राम नाम का निरंतर जाप करते हैं, का संकीर्तन हो रहा होता है। इसलिए 26 मार्च के दिन अपने चंचल मन को पूरी तरह से राम के चरणों में समर्पित कर दें। दुनियादारी की सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाएं। ये दिन बार बार नहीं आता। ग्रहों का जो दुर्लभ संयोजन इस बार 26 मार्च को बन रहा है, वह आपकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की प्रगतियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। याद रखें, व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना या अन्न छोड़ना नहीं है। व्रत का अर्थ एक दृढ़ संकल्प लेना, अपने भीतर के दुर्गुणों को हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प। भगवान राम ने अपने जीवन में जो उच्च आदर्श स्थापित किए, उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प। राम ने एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श मित्र और एक आदर्श राजा की भूमिका निभाई। अगर हम उनके गुणों का एक छोटा सा अंश भी अपने भीतर ले आएं, तो हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। बहुत से लोग व्रत के दौरान बेवजह क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं या दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसा करने से व्रत का सारा महान पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए 26 मार्च को अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह पवित्र रहें। किसी का दिल न दुखाएं। हो सके तो उस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद जरूर करें। भगवान राम अगर शबरी के झूठे बेर प्रेम से खा सकते हैं, तो वह आपके सच्चे भाव से चढ़ाए गए एक छोटे से फूल से भी प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें आपकी किसी महंगी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल और केवल आपके सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में ही क्यों हुआ? सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, सूर्य अनंत ऊर्जा का प्रतीक है और सूर्य बिना किसी भेदभाव के पूरी सृष्टि को अपना प्रकाश देता है। भगवान राम भी सूर्य की तरह ही हैं। उनके राज्य में, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। रामनवमी का यह पावन पर्व हमें उसी राम राज्य की याद दिलाता है। जब हम 26 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे भगवान की आरती उतार रहे होंगे, तो हमें यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे मन के भीतर भी एक ऐसे ही राम राज्य की स्थापना हो, हमारे विचारों में सत्य हो, हमारे कर्मों में धर्म हो। चैत्र नवरात्रि का यह 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का भी दिन है। माता सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों और शक्तियों को प्रदान करने वाली महान देवी हैं। जब हम रामनवमी का व्रत करते हैं तो हमें स्वतः ही माता की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। यह शक्ति और भक्ति का एक बहुत ही अद्भुत संगम है, जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। जो लोग अभी भी 27 मार्च को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उन्हें यह गहराई से समझना चाहिए कि ज्योतिष और पंचांग एक बहुत ही गूढ़ विज्ञान है। यह केवल कैलेंडर के पन्ने पलटने और दिन गिनने का काम नहीं है, बल्कि ये सूर्य और चंद्रमा की गति, नक्षत्रों की स्थिति
और उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन है। हमारे महान ऋषियों ने जो नियम बनाए हैं वे प्रकृति के नियमों के बिल्कुल अनुकूल हैं। मध्याह्न काल में जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तब वातावरण में तमस और रजस का प्रभाव सबसे कम होता है और सत्व गुण की प्रधानता सबसे अधिक होती है। यही वो समय है जब परमात्मा के साथ जुड़ना सबसे आसान होता है। इसलिए 26 मार्च की उस पवित्र दोपहर को किसी भी कीमत पर व्यर्थ न जाने दें। अगर आप किसी कारणवश पूरा दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम उस विशेष 45 मिनट के मुहूर्त में भगवान का स्मरण जरूर करें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और सच्चे मन से ओम रामाय नमः का जाप करें। आपका ये छोटा सा प्रयास भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि साल 2026 में रामनवमी का महापर्व 26 मार्च को ही मनाया जाएगा। आपके मन में अब कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। इस वीडियो में दी गई इस अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि सही जानकारी फैलाना और दूसरों का भ्रम दूर करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर आपके किसी मित्र या रिश्तेदार के मन में भी 26 और 27 मार्च को लेकर कोई भ्रम है तो उन्हें यह सत्य जरूर बताएं, ताकि कोई भी भगवान की कृपा से वंचित न रह जाए। रामनवमी का यह महासंयोग आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे।